अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हमज़ा जब अलीज़े के घर पड़ जाएगा तो अलीज़े फिर हमज़ा से पूछ लेगी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर हमज़ा अलीज़े से कहेगा कि आप 2 दिन हो गए ऑफिस नहीं आ रही, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए मैं पूछने चला आया और आपका नंबर भी बन जा रहा था। जिस पर अलीज़े कहेगी कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, मैं इसीलिए ऑफिस नहीं आ सकी। हमज़ा अलीज़े से कहेगा कि मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगी। जिस पर अलीज़े कहेगी कि नहीं, मैं आपको अंदर आने का नहीं कह सकती। हमज़ा कहेगा कि क्या हो गया है आपको अलीज़े, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? अलीज़े, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अलीज़े हमज़ा से कहेगी कि मोहब्बत का नाम मेरे सामने मत लेना, क्योंकि इस मोहब्बत के हाथों ही मेरी ज़िंदगी में ये दिन आए हैं और मैं तन्हा हो चुकी हूँ। और इस मोहब्बत की वजह से मेरी ज़िंदगी में वो गम आए हैं कि मैं इन पर मरहम भी नहीं रख सकती। हमज़ा ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर अलीज़े यहाँ पर हमज़ा को सारी की सारी कहानी सुना देगी कि उसकी बहन और माँ इस दुनिया में किस तरह से उसे अकेला छोड़कर चली गई हैं और इसके पीछे वजह क्या थी। और हमज़ा जब ये सब कुछ सुनेगा तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा, लेकिन वो अलीज़े से ये बात नहीं पूछेगा कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो सकी। अलीज़े हमज़ा से कहेगी कि क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। जिस पर हमज़ा अलीज़े से कहेगा कि नहीं, बस वो शादी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, इसीलिए नहीं हुई। हमज़ा कहेगा क्योंकि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और वो शादी तुम्हारी ना होना ही तय थी, जिस वजह से नहीं हुई इसके अलावा और कोई वजह नहीं, बाकी सब एक बहाना होता है। और फिर इसी के साथ अलीज़े ने अपने काम वाली मासी से कहा होता है कि चाय बनाकर लेकर आए। तो अलीज़े की मासी जैसे ही यहाँ पर चाय बनाकर हमज़ा के सामने लेकर आएगी तो हमज़ा भी उसे देखकर चौंक जाएगा और मुलाजमा भी, मुलाजमा जो कि हमज़ा को सलाम पेश करेगी और सब घर वालों का हाले वाल पूछेगी। और हमज़ा उससे पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम घर पर क्यों नहीं हो। तो फिर अलीज़े हमज़ा से पूछेगी कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। फिर हमज़ा कहेगा कि हाँ, ये तो हमारे घर पर काम करती थी। फिर मुलाजमा हमज़ा को सारी कहानी बता देगी कि उसे किस तरह से उस घर से निकाला गया है। मुझे तो अब ऐसा ही लगता है नाजरीन कि अब यही मुलाजमा सिकंदर के बारे में अलीज़े को बताएगी। जब ये मुलाजमा अनुषा की अलीज़े के पास कोई तस्वीर देखेगी तो ये पहचान जाएगी कि ये तो वही लड़की है जो सिकंदर से मिलने के लिए घर आई थी और सिकंदर ने इसी लड़की की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। और मुलाजमा अलीज़े से पूछेगी कि बाजी, ये लड़की आपकी क्या लगती है। तब अलीज़े फिर उसे बताएगी कि ये मेरी बहन है। तो इस तरह से अलीज़े पर सिकंदर का राज भी फाश हो जाएगा और मुलाजमा अलीज़े से कहेगी कि हमज़ा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। हमज़ा की मुलाजमा अलीज़े के सामने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेगी और फिर अलीज़ा हमज़ा का इस तरह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और फिर वो हर सूरत हमज़ा से शादी करेगी, क्योंकि उसे अब सिकंदर से बदला लेना है। फिर हमज़ा जो कि अलीज़े से मिलकर सीधा घर आता है और घर आने पर उसके वालिदैन हमज़ा से बात करते हैं और हमदानी साहब हमज़ा से कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए और तुम्हारी शादी मैं बहुत ही ऊंचे घराने में करवाना चाहता हूँ। फरीद हमदानी और अरमीन बेगम डरे डरे हैं कि कहीं हमज़ा अलीज़े से शादी ना कर ले, इसीलिए वो उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। जिस पर हमज़ा अपने वालिद साहब से कहेगा कि मैं अभी शादी के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं हूँ। जिस पर फरीद हमदानी हमज़ा से कहेंगे कि अगर तुम तैयार नहीं हो तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है। लेकिन हमज़ा अपने बाप को साफ इनकार करके वहाँ से उठकर चला जाएगा और फिर अगले दिन जैसे ही अलीज़े ऑफिस में वापस आएगी तो सिकंदर जो कि अलीज़े को घेर लेगा और उससे कहेगा कि तुम तो बहुत ही चालाक निकली, तुमने तो 2 दिन में मेरे भाई को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो तो तुम्हारी ज़बान बोलने लगा है। मेरा वो भाई जिसने कभी आज तक बाबा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो अब बाबा के सामने तुम्हारी वजह से खड़ा हो चुका है। तुमने हमज़ा पर ऐसा क्या जादू किया है। जिस पर अलीज़े गुस्से से सिकंदर से कहेगी कि लगता है तुम वो पहली मुलाकात भूल चुके हो सिकंदर। सिकंदर बहुत ही तंज़ी अंदाज में अलीज़े से कहेगा कि मैं वो पहली मुलाकात किस तरह से भूल सकता हूँ, वो तो शायद मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी। सिकंदर अलीज़े से कहेगा कि जो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर मारा था ना, लेकिन वो छप्पा यहाँ पर है। सिकंदर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहेगा कि इस थप्पड़ का नक्श मेरे दिल पर नक्श हो गया है और मैं बदला लेने में ज़्यादा देर नहीं करता। मैं तुमसे इस थप्पड़ का ऐसा बदला लूंगा कि इसकी गूंज तुम्हारी पूरी जिंदगी को रुस्वा करके रख देगी। अलीज़े हमज़ा से कहेगी कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सिकंदर अलीज़े से कहेगा कि नहीं, मैं धमकी नहीं देता, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ और तुम इस थप्पड़ के लिए तैयार रहो। और इसका एक टीजर तो तुम देख ही चुकी हो। जिस पर अलीज़े कहेगी, ओ तो अच्छा, उस दिन जो कार मुझे हिट करने वाली थी वो तुम्हारे भेजे हुए गुंडे थे। जिस पर सिकंदर इकरार कर लेगा और उससे कहेगा कि हाँ, उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन शायद अब नहीं बच पाओगी और अब दूसरी और आखिरी बार के लिए तैयार रहो अलीज़।
اب यहाँ पर सिकंदर से अली कहेगी कि तुम्हें जो करना तुम कर लेना, किसी के बाप से भी मैं नहीं डरती। और फिर अलीज़े को हमजा जो कि शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, और हमजा और अलीज़े जब शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो हमजा उसे उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। तो रास्ते में हमजा और अलीज़े को कुछ गुंडे घेर लेते हैं उनकी कार को रोककर। वो लोग अलीज़े को नीचे उतरने को कहते हैं और गुंडे सिकंदर के ही भेजे हुए होते हैं कि अलीज़े को नुकसान पहुंचाना है। जब साथ हमजा होता है तो हमजा जो कि इन लोगों से नीचे उतर कर बात करता है कि तुम लोगों को जो चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन वो लोग अलीज़े को नीचे उतरने का कहते हैं। लेकिन हमजा उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा होता तो उनमें से एक गुंडा अचानक गोली चला देता है, क्योंकि वो तो सिर्फ हमजा को डराने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये गोली हमजा के लग जाएगी और वो लोग डर जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। अली ये बात जान जाएगी कि ये जो गुंडे मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो ये यकीनन इसी सिकंदर के भेजे हुए हैं। इसी तरह अली जल्दी से हमजा को लेकर हॉस्पिटल चली जाएगी। हमजा के घर पर भी इतला कर दी जाएगी कि हमजा को गोली लग गई है। उसके घर वाले भी हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे और सिकंदर के गुंडे जो कि अब सिकंदर के खौफ से डर रहे होते हैं वो उसे बता देते हैं कि इस तरह से हमजा को गोली लग गई है और वो लड़की बच गई है। तो सिकंदर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि उसने नुकसान अलीज़े को पहुंचाने का बोला था ना कि हमजा को। तो फिर सिकंदर उन गुंडों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और फिर सिकंदर भी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। वहाँ पर अलीज़े भी मौजूद होगी। अलीज़े को तो पहले ही पता था कि इस सब के पीछे इसी सिकंदर का हाथ है, क्योंकि सिकंदर ने उसे वार्न किया था। और सिकंदर जो कि अलीज़े की तरफ घूर घूर कर देख रहा होगा, तो फिर अलीज़े सिकंदर के पास जाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हारी दूसरी मर्तबा की कोशिश भी नाकाम हो गई। और फिर वहीं पर हमजा की माँ अलीज़े को घेर लेगी और उससे कहेगी कि मेरे बेटे को गोली तुम्हारी वजह से लगी है, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद अलीज़े अपने घर भी वापस आ जाएगी। लेकिन अब दिन ब दिन हमजा की बढ़ती हुई मोहब्बत और उल्फत के आगे अली सरेंडर कर जाएगी और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। तो अलीज़ अब यह तय करेगी कि वो हमजा के साथ शादी करेगी और शादी करने के बाद उस पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रखने वाली है। और वो सिकंदर से ये कहते हुए भी नजर आएगी कि अब मैं तुम्हें किसी लड़की को इतना मजबूर नहीं करने दूंगी कि वो अपनी जान दे दे। तो मुझे ही लगता है कि हो सकता है कि सिकंदर भी इस हकीकत तक पहुंच जाए कि ये जो अलीज़ रहमान है ये अनुशा रहमान की बहन है जिसकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सच तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर को बहुत देर हो जाएगी। तब तक अलीज़े इस घर की बहू बनकर आ जाएगी और जब अलीज़े का निकाह हमजा के साथ हो जाएगा और जैसे ही अलीज़े की एंट्री इस घर में होगी तो बहुत ही बुरे तरीके से इसका इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिकंदर और अरीशा उसकी मुखालफत करते हुए नजर आएंगे और अलीज़े को ये भी पता चल जाएगा कि जो लड़की सिकंदर के साथ मिली हुई थी जिसने अनुशा की ज़िंदगी को बर्बाद किया था वो लड़की अरीशा ही थी। इसीलिए अब इन सबको वो टारगेट करेगी और इसी वजह से अब वो सिकंदर की ज़िंदगी अजाब बनाने वाली है। सिकंदर को अब इस लड़की का सामना करना पड़ रहा है जिसका तोड़ कोई नहीं। उसे तो ये लगता था कि हर लड़की अनुशा की तरह होती है, लेकिन अली यहाँ पर उसके 14 तबक रोशन करने वाली है और कहीं ना कहीं वो लीज़े को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन अली सारे प्लान्स फ्लॉप कर देगी। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या आरमीन बेगम और सिकंदर अलीज़े और हमजा की शादी में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे? और क्या हमजा हर रुकावट को तोड़ता हुआ लीज़े को अपने घर दुल्हन बनाकर ले आएगा? और इसके बाद सिकंदर का क्या अंजाम होगा? और इसके बाद सिकंदर का क्या अंजाम होना चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।